में बारिश हो रही थी। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कौवों के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। कालूपति जी, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे कहीं से 2 दाने खाने के लिए ला दो। गोरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, लेकिन कमबख्त पक्षी भी बहुत सियाने हो गए हैं। अब चोरी करना इतना आसान नहीं रही। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा चुपके से जाकर तोते की खिड़की में से देखता है। देख लिया, मैंने तुझे देख लिया है। काले कौवे, भाग जा यहाँ से, वरना एक लगाऊंगा। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश और भी तेज हो जाती है। कालू कौवा बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भूख से मर रहा हूँ, अब क्या करूँ क्या करूँ। कौवा वहाँ बैठा हुआ था कि एक काली बिल्ली वहाँ आ जाती है। म्याऊं! कौवे कौवे, मैं भी काली, तू भी काला, मैं भी भूखी, तू भी भूखा। म्याऊं! म्याऊं! बिल्ली बिल्ली, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? म्याऊं! पागल कौवे, अगर मेरे पास खाने को कुछ होता तो ऐसी बारिश में मैं अपने घर में बैठकर बारिश एंजॉय करती होती। पागलों की तरह ऐसे बारिश में भीग ना रही होती। बिल्ली बिल्ली, चलो मिलकर चोरी करते हैं। सुना है रानो चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन है, हम दोनों मिलकर चिड़िया का भोजन चोरी कर लेते हैं। म्याऊं! कौवे कौवे, बात तो ठीक है, तुम किसी तरह चिड़िया को घर से बाहर ले जाओ और मैं पीछे से चिड़िया का सारा भोजन चोरी कर लूंगी और फिर हम दोनों आधा आधा भोजन बांट लेंगे। म्याऊं! फिर कौवा और काली बिल्ली रानो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। काली बिल्ली झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? चिड़िया चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवा, जल्दी से दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया दरवाजा खोल देती है। कौवे भैया, आप ऐसे मौसम में क्या करने आए हैं? चिड़िया चिड़िया, तोते का घर टूट गया है और तोता अपने घर के नीचे दब गया है, हमें तोते की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कौवे भैया, जल्दी चलो, हम मिलकर तोते को बचा लेंगे। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कालू कौवा चिड़िया को लेकर घर से बाहर निकलता है, काली बिल्ली झाड़ियों से निकलकर रानो चिड़िया के घर की तरफ चलती है। काली बिल्ली चिड़िया के घर में जाकर इधर उधर देखती है। चिड़िया के घर में गेहूं का दाना पड़ा था और 2 मीठे फल। काली बिल्ली मजे मजे से वहाँ बैठकर मीठे फल खाने लगती है। जब रानो चिड़िया तोते के घर के पास पहुँचती है तो तोते का घर अच्छा भला देखकर कौवे से कहती है, कौवे कौवे, तोते का घर तो ठीक है और तुम कह रहे थे कि तोते का घर टूट गया है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मैं भूल गया, वो कबूतर है ना, कबूतर का घर टूटा था। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को लेकर कबूतर के घर पहुंच जाता है, लेकिन कबूतर का घर भी ठीक था। तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अब तक तो काली बिल्ली ने अपना काम कर लिया होगा। हाँ हाँ, याद आया, घर तो किसी का भी नहीं टूटा था, वो तो पेड़ की डाल टूटी थी। कौवे, बुरे कौवे, अब मैं कभी तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगी, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और अपने घर वापस जाती है। काली बिल्ली तो मजे मजे से मीठे फल खा रही थी, उसे पता ही नहीं चलता कि कब रानो चिड़िया घर में आ जाती है। रानो चिड़िया झाड़ू उठाकर काली बिल्ली की पिटाई शुरू कर देती है। म्याऊं, म्याऊं, मर गई, मर गई, म्याऊं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भाग 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 यहाँ से, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। मार मार कर चिड़िया काली बिल्ली को अपने घर से भगा देती है। बाहर जाकर काली बिल्ली को कालू कौवा मिल जाता है। बिल्ली बिल्ली, कहाँ है भोजन जो तुम चिड़िया के घर से चुरा कर लाई हो? म्याऊं, अगर मार मैंने खाई है तो कालू कौवे को भी उसका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। काली बिल्ली कालू कौवे से कहती है, कौवे कौवे, चिड़िया के घर में तो खाने की कोई चीज भी नहीं थी, मैं वो सामने वाले घर में चली गई थी, वहाँ मीठी खीर की हंडिया पड़ी है, जाओ तुम भी वहाँ जाकर मीठी खीर खा लो। म्याऊं! कालू कौवा खुश हो जाता है और काएं काएं करता हुआ उस घर की तरफ उड़ जाता है। वो घर तो चील का था। कौवा जोर से दरवाजे को धक्का देता है और दरवाजा खोलकर चील के घर में घुस जाता है। बेशरम काले कौवे, ये कौन सा तरीका है किसी के घर में आने का? मैं अभी तुझे बताती हूँ कि किसी के घर में कैसे जाते हैं।
चील दी मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे मुझे काली बिल्ली ने यहाँ मीठी खीर खाने भेजा था। फिर बड़ी चील कौवे को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करती है और कौवा काएं काएं करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। काली बिल्ली कौवे को जाता हुआ देखकर हंस रही थी। ऐसे काली बिल्ली और काले कौवे को बारिश के मौसम में भोजन तो नहीं मिलता, लेकिन उनकी पिटाई अच्छी हो जाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। मिठू तोता तो 3 दिन से घर से बाहर ही ना निकला था। कबूतर चाचा भी खिड़की में डरा हुआ बैठा था। शरारती कौवे भी आपस में लड़ रहे थे। कालू जी, आज तो कोई स्वादिष्ट चीज खाने को दिल कर रहा है। क्या क्या खाने को दिल कर रहा है तुम्हारा गोरी? जैसे कोई समोसा या फिर पकौड़ा। ऐसे मौसम में दाना मिल जाए वही बहुत है, और तुम चली समोसे पकोड़े खाने। गुड़िया बेटी, मैं बहुत उदास हो गई हूँ। अपने दोस्तों से मिले 3-4 दिन बीत गए हैं। मम्मा, तो फिर आज शाम क्यों ना हम सारे पक्षियों की अपने घर में दावत रखें। ऐसे सब एक दूसरे से मिल भी लेंगे और इकट्ठे बैठकर खा पी भी लेंगे। हाँ गुड़िया बेटी, हम ऐसा ही करते हैं। तो फिर आज शाम चाय पकोड़ा की पार्टी करते हैं। मम्मा, मगर पकोड़े बनाने का तो सारा सामान घर में है। बेसन भी है, प्याज भी, आलू भी और हरी मिर्ची भी। चाय बनाने के लिए हम दूध कहाँ से लेंगे? वो मैं ले आती हूँ। किसान की पत्नी देगी, वो मुझे जरूर दूध देगी। आप जाएं और सब पक्षियों को दावत का आमंत्रण दे आएं और मैं किसान की पत्नी से दूध ले आती हूँ। फिर वो माँ बेटी घर से निकलती हैं। गर्मियों की बारिश में मम्मा चिड़िया को उड़ने का बहुत मजा आ रहा था। मम्मा चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी। गुड़िया, क्या हुआ? अंकल मिठू, आज शाम आप हमारे घर आ जाना। मम्मा ने सब दोस्तों के लिए चाय पकोड़ा बनाने हैं। चाय पकोड़े का सुनकर तो मिठू खुश हो जाता है। मैं अभी थोड़ी देर तक आ जाता हूँ। गुड़िया बेटी, मैं मदद करवा दूंगा आपकी मम्मा के साथ काम करवाने में। गुड़िया आगे बढ़ती है। गोरी आंटी दरवाजा खोलें। गोरी बाहर आती है। छोटी चिड़िया की छोटी बच्ची, ऐसी बारिश में जाकर घर में आराम करो, कैसे दूसरों के दरवाजे तोड़ रही हो? आंटी, मम्मा ने शाम को आपको बुलाया है। मम्मा आपके लिए चाय और पकोड़े बना रही हैं। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, मेरी रानी, अंदर आ जाओ बेटी। कालू सुनो तो, मेरी गुड़िया आई है हमें दावत देने। शाम को चिड़िया हमारे लिए चाय पकोड़ा बना रही है। आंटी जल्दी आ जाना, मैं अब कबूतर अंकल के घर जा रही हूँ। मेरी गुड़िया बेटी, कबूतर को ना ही बुलाओ तो अच्छा है, उसकी आंखें बहुत गंदी गंदी हैं। मम्मा ने कहा है सबको बुलाना है, मैं जा रही हूँ, बाय। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर जाकर गोरी अपने पति कालू कौवे से चनों के दाने छीन लेती है। अब छोड़ भी दो इन्हें, क्या सूखे दाने खाकर ही पेट भरोगे? ऐसे बारिश के मौसम में चिड़िया ने चाय पकोड़े बनाए हैं। तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई गोरी। कालू, मेरा तो खुशी से नाचने को दिल कर रहा है। चिड़िया भी किसान की पत्नी के पास पहुंच जाती है। चिड़िया, यहाँ आ जाओ मेरे पास और बताओ क्या काम है? माँ जी, हम पक्षियों का आज चाय के साथ पकोड़े खाने को बहुत मन कर रहा था। घर में दूध नहीं है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा दूध लेने आई हूँ। मेरा मुन्ना भी सुबह से पकोड़े मांग रहा है, मैं भी शाम को पकोड़े ही बनाऊंगी। ये लो चिड़िया, आप दूध ले जाओ। एक आप पक्षी ही हो जो मिलजुल कर रहते हो। हम इंसान तो बट गए हैं, किसी के पास दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, सब बहुत मसरूफ हो गए हैं। अच्छा ही है माँ जी जो हम इंसान नहीं, वरना हम भी एक दूसरे के दुश्मन होते। ऐसा कहते हुए चिड़िया किसान की पत्नी से दूध लेकर चली जाती है। गुड़िया ने सबको बता दिया था। वो वापस घर की तरफ जाती है। अब वो दोनों माँ बेटी पकोड़े बनाना शुरू करती हैं। चिड़िया अपनी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती है और आग जलाती है। बारिश के साथ हवा भी थी। हवा के साथ पकोड़ों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है।
सब आना शुरू होते हैं। कबूतर भी आ जाता है, मिठू भी, बुलबुल भी। कौवा और कव्वी तो बहुत तेज उड़ते हुए आ रहे थे। वो सब चिड़िया के घर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया बहन, आज हम बहुत दिनों बाद इकट्ठे हुए हैं। मैं तो आप सबको देखने के लिए तरस गई थी। देख लिया है तो अब जाओ। चुप कर जाओ ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, जाकर बारिश के पानी से अपनी आंखें धो लो। कितने बुरे लग रहे हो तुम। चिड़िया बहन, और कितनी देर है? सब तैयार है गोरी, आप सब बैठें। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया सबको पकोड़े और चाय का कप देती हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वो सब साथ थे। बारिश की आवाज सुनकर सब पक्षी बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा मिलजुल कर रहना सीखें और आपस में खुशियाँ बांटें। आपका अपने एक छोटे से घोंसले में रहती थी। सब पक्षी उसके काले रंग का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन वो काली चिड़िया अपना दाना लेने जाती है तो वहाँ कालू कौवा आ जाता है। हाँ रे काली चिड़िया, यहाँ तुम क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ दाना लेने आई हूँ। वो सामने मेरा घर है, चली जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारी परछाई मेरे बच्चों पर पड़ गई तो वो भी तुम्हारी तरह काले हो जाएंगे। कौवे भैया, मैंने कौन सा अपना ये रंग खुद से बनाया है? ये तो ऊपर वाले की देन है। किसी को गोरा बना दिया तो किसी को सफेद। काली तू काली कलौटी चिड़िया है। कोई तुमसे दोस्ती नहीं करता, कोई तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं चाहता और ना ही कोई तुम्हें अपने साथ रखेगा। काली चिड़िया रोज रोज की इन बातों से बहुत तंग आ जाती है। काली चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और वीरान जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। ऐ ऊपर वाले, अगर तूने मुझे बनाना ही था तो काली क्यों बनाया? कौवे ने ठीक ही तो कहा है, कोई मेरे साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करता है। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अभी चील के पास जाती हूँ और चील से कहती हूँ कि वो मुझे खा ले। फिर वो काली चिड़िया चील के पास जाती है। काली चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? चील दी, आप मुझे खा लें, मैं आपका भोजन बनने आई हूँ यहाँ। सब मुझे काली काली कहते हैं, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, कोई मेरे साथ दाना लेने नहीं चाहता, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम जैसी काली चिड़िया को खाकर अपना पेट खराब नहीं करना चाहती। चली जाओ यहाँ से। चीलती, आपकी भूख मिट जाएगी और मुझे इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहती जिसमें पंख पंख पर सब मुझे काली होने का ताना दें। और मैं तुम्हें खाना नहीं चाहती। जाओ नदी में कूदकर अपनी जान दे दो, मैं तुम्हें नहीं खा सकती। बेचारी काली चिड़िया को तो चील भी खाने से इनकार कर देती है। काली चिड़िया वहाँ से भी चली जाती है। काली चिड़िया नदी के पास जाकर एक पेड़ की नीचे वाली डाल पर बैठ जाती है। ना जाने ये नदी मुझे अपने अंदर घुसकर अपनी जान देने देगी या नहीं, लेकिन जो भी हो मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मर जाऊंगी। काली चिड़िया नदी में कूदने ही वाली थी कि पीछे से रानी चिड़िया काली चिड़िया को आकर आवाज देती है। काली चिड़िया, ऐसा मत करो, क्यों नदी में कूदकर अपनी जान दे रही हो? मैं अब और जीना नहीं चाहती, बहुत मुश्किल है मेरे लिए रोज रोज पक्षियों के ताने सुनना। रोज रोज मरने से अच्छा है कि मैं एक बार ही मर जाऊं। ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो, मैं दोस्ती करूंगी तुमसे, मैं जाऊंगी दाना लेने तुम्हारे साथ। कोई कुछ भी कहे, मैं सबकी बातें सुन लूंगी। फिर वो काली चिड़िया रानो चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। दूसरे दिन जब तोता और कबूतर रानो चिड़िया को दाना लेने जाने के लिए बुलाने आते हैं तो रानो चिड़िया के घर काली चिड़िया को देखकर कहते हैं, ये काली चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? मैंने इसे दोस्ती कर ली है और आज से ये चिड़िया मेरे घर में ही रहेगी। अगर तुम इस काली चिड़िया से दोस्ती करोगी तो फिर तुम्हें हमारी दोस्ती छोड़ना होगी। रानो, आप मेरी खातिर अपने बचपन के दोस्त मत छोड़ें। मेरा क्या है, मैं तो शुरू से ही अकेली जीती आ रही हूँ, आप मुझे जाने दें। कबूतर और तोते, मुझे भी ऐसी दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं है जो इतनी कच्ची हो। तो ठीक है, तुम आज से अपना दाना लेने इस काली चिड़िया के साथ ही जाया करो, हम जा रहे हैं। फिर कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। मैं आपके लिए भी दाना ले आऊंगी, आप घर में ही रहें। नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी आपके।
फिर रानो चिड़िया अपनी नई दोस्त काली चिड़िया को साथ ले जाती है। तोता, कबूतर और कालू कौवा दाना खा रहे थे। काली चिड़िया और रानो चिड़िया भी थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती हैं। वो आ गई काली चिड़िया। चलो शरारत करते हैं। फिर वो तीनों पत्थर उठाकर काली चिड़िया के मारने लगते हैं। लग जाएगा, ना करें, आप ऐसा ना करें, मेरे लग जाएगा। रोती हुई काली चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आप बहुत बुरे हो, सब बुरे हो। आप एक मासूम चिड़िया के साथ ऐसा कर रहे हो, इसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। चलो चलो, तू बड़ी आई काली चिड़िया का साथ देने वाली। इसे तो चील ने भी नहीं खाया, मुझे बताया था चील ने। वो एक दिन चील के पास उसका भोजन बनने गई थी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और रानो चिड़िया काली चिड़िया के पास चली जाती है। चुप कर जाओ, आप अगर इन पक्षियों की बातों पर इतना ध्यान दोगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा आपका। मैंने बाहर आकर बड़ी गलती की सहेली, मैं कल से घर में ही रहा करूँगी। मैं घर के सारे काम कर लिया करूँगी और आप मेरे लिए घर ही दाना ले आया करना। किसी की बात पर ध्यान ही ना दिया करो, जो कोई जो कहता है उसे कहने दिया करो। फिर दूसरे दिन तोता अपने छोटे से बेटे को घोंसले में बिठाता है और कहता है, आज मैं अपने छोटे मिट्ठू के लिए मीठा फल लेकर आऊंगा। कबूतर भी अपने बेटे को नाश्ता करवा देता है। मेरे बच्चे, मैं जा रहा हूँ आपके लिए डिनर लेने, मेरा इंतजार करना। पापा पापा, मैं खिड़की में बैठकर आपका इंतजार करूंगा। कालू कौवा अपने बेटे जुग्गू को सोया हुआ ही छोड़कर घर से निकलता है। ऐसे वो सब दाना लेने चले जाते हैं। आप घोंसले की मरम्मत करने के बाद घर से बाहर निकलकर धूप में बैठ जाना। मैं दाना लेने जा रही हूँ। मेरी वजह से आपके दोस्त आपको तंग करते हैं, मैं शर्मिंदा हूँ। आपका दिल बहुत बड़ा है, दूसरों का हमेशा अच्छा सोचती हो आप। मुझे आपसे बढ़कर कोई दूसरा दोस्त नहीं है। रानो चिड़िया भी दाना लेने निकल जाती है। दोपहर के बाद एक शिकारी जंगल में आता है और सुलगती हुई बीड़ी सूखी घास पर फेंक देता है। शिकारी तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बीड़ी की सुलगती हुई राख से घास में आग लग जाती है, जो थोड़ी ही देर में भरने लगती है और जल्दी ही तोते के घर तक पहुंच जाती है। बचाओ बचाओ, पापा पापा कहाँ है? मुझे बचा ले, मैं आग में जलकर मरना नहीं चाहता। पापा मुझे बचा ले। ये तो हर तरफ आग ही आग है, मुझे घर से बाहर निकलना होगा। काली चिड़िया जब अपने घर से बाहर निकलती है तो हर तरफ आग ही आग थी। काली चिड़िया मदद की गुहार लगाते हुए छोटे तोते के पास जाती है और उसे घर से बाहर निकालकर नदी के पास छोड़ती है और फिर कबूतर के घर से कीकी को बाहर निकालती है। आग तो भरते भरते कौवों के घर तक भी पहुंच गई थी। शायद इस घर में भी कोई है, मुझे जाना होगा, मुझे इस पक्षी की मदद करना होगी। काली चिड़िया के पंख जलने लगते हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन वो कौवे के बेटे को भी जलती हुई आग से बाहर निकालकर दूसरे बच्चों के पास छोड़ देती है। सबके घर जल जाते हैं, लेकिन सबके बच्चे काली चिड़िया ने बचा लिए थे। शाम को जब तोता, कबूतर और कौवा वापस आते हैं तो अपने जले हुए घर देखकर रोने लग जाते हैं। हम लुट गए, हमारे बच्चे आग में जलकर मर गए। हमें मालूम ही नहीं हुआ कि ये सब कैसे हुआ। अब कभी भी हम अपने बच्चों को देख नहीं सकेंगे। मेरा छोटा कीकी बहुत रोया होगा जब आग में जला होगा। काली चिड़िया वहाँ आती है। आप सबके बच्चे सुरक्षित हैं, मैंने उन सबको नदी के पास पहुँचा दिया है। ऐसा कहते हुए काली चिड़िया गिर जाती है। वो सब नदी के पास जाकर अपने अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं। पापा पापा, अगर काली चिड़िया ना आती तो अब तक हमारे कितने कबाब बन गए होते। रानो चिड़िया भी काली चिड़िया को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। देखो, मेरी सहेली के पंख बुरी तरह जलते हैं, लेकिन मुझे गर्व है अपनी सहेली पर, जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपके बच्चों की जान बचाई। काली चिड़िया, आप काली जरूर हैं, लेकिन दिल की सफेद है। आपने जो एहसान हम पर किया हम हमेशा याद रखेंगे। हमें माफ कर दो, जो हुआ उसे भूल जाओ और आज के बाद हम सब आपके दोस्त हैं। ये सुनकर काली चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और रानो चिड़िया उसे गले से लगा लेती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। पापा घोड़ा बने, मैं आपके ऊपर बैठकर सैर करूंगा। पापा घोड़ा बने ना। फिर कुकू अपने पापा के ऊपर बैठ जाता है।
आप भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। कालू, जाओ ये डंडा लेकर जाओ और चुप करवाओ उन्हें, मैं कब से जाग रही हूँ। मैंने कल भी चिड़िया को बताया था कि उनके हंसने की आवाज हमें सोने नहीं देती, मगर वो समझते ही नहीं। फिर कालू कौवा गुस्से में डंडा उठाकर अपने घर से निकलता है। कालू जोर से डंडा चिड़िया के घर के दरवाजे पर मारता है। निकलो निकलो बाहर, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है रात को शोर ना किया करो। ये कौन है? आप रुके, मैं देखती हूँ। कालू भैया, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम्हारे सर फाड़ दूंगा अगर फिर ऊंची आवाज से बात की तो। पापा चिड़िया भी घर से बाहर आ जाता है। हम अपने घर में जो भी करें, तुम्हें इससे क्या? आप घर चले आप। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया को घर भेज देती है। ठीक है कौवे भैया, आप जाएं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम चुप कर जाते हैं। फिर कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मारा भी है उन्हें या ऐसे ही गुस्सा दिखाकर आगे हो? चिड़िया ने अपने पति को घर भेज दिया, मैं तो एक लगाने लगा था, बच गए वो। अब अगर दोबारा उन्होंने ऐसा किया तो छोड़ना नहीं उसे। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे की वजह से। मेरा बेटा अभी छोटा है और वो कौवे बहुत गुस्से वाले, मुझे डर लगता है। आप ऐसे ही डरा ना करें, कुछ नहीं होगा। कुकू के पापा, क्यों ना हम ये घर बेचकर किसी और जगह चले जाएं, जहाँ ये कौवे ना हो। क्या उन कौवों से डरते हुए हम घर बेच देंगे? मुझे बहुत डर लगता है। शाम को मम्मा और पापा चिड़िया अपने घर लौट जाते हैं। कुकू अपने घर के बाहर बैठा हुआ रो रहा था। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? मम्मा मैं खेल रहा था कि गौरी आंटी ने आकर मेरे जोर से थप्पड़ मारा। मैंने कहा ना कि हम कहीं और चले जाते हैं, ऐसे पड़ोसियों से मुझे बहुत डर लगता है, वो बहुत जालिम है। मैं अभी पूछता हूँ गौरी से। गुस्से में पापा चिड़िया गौरी के घर जाता है। क्या बात है, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? मेरे बेटे को तुमने क्यों मारा? मैंने उसे कई बार कहा है कि पेड़ से पत्ते तोड़कर ना फेंका करो, हवा से वो पत्ते मेरे घर के सामने आते हैं। तो ये कोई वजह है बच्चे को मारने की? आप प्यार से भी तो समझा सकती थी। इतने में कालू कौवा आ जाता है। क्या बात है? ये लड़ने आया है हमसे, कहता है मेरे बेटे को क्यों मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से लड़ो, मैं अभी देखता हूँ तुम्हें। ऐसे कहते हुए कालू कौवा पापा चिड़िया को मारने लगता है। ये देखकर मम्मा चिड़िया भागती है। छोड़ दें, आप मेरे पति को छोड़ दें। जालिमों, हम पड़ोसी हैं आपके, आप क्यों इतना जुल्म करते हो? कुकू कहाँ है? वो घर में ही है। बड़ा आया हमसे लड़ाई करने वाला। मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ये प्यार से समझने वाले नहीं हैं। मुझे डंडा चलाना भी आता है। आप ठीक ही कहती हो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ हमारा बेटा सुरक्षित नहीं रहा, हम इन कौवों से रोज रोज लड़ नहीं सकते। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया डरो ना, मैं अब मांस नहीं खाती, मैं तो अपने लिए कोई घर ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई घर है? थोड़ा सोचने के बाद मम्मा चिड़िया चील से कहती है, हाँ चील दी, घर तो है, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। तो फिर आ मुझे दिखा दे वो घर। चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर जाती है। ये घर तो ठीक है, नया बना हुआ है। चिड़िया आप इसे क्यों बेच रही हो? हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं मुझसे। कौन रहता है तुम्हारे पड़ोस में? कौवे हैं, वो बहुत जालिम हैं। पापा चिड़िया और कुकू भी भोजन लेकर आ जाते हैं। तो फिर मैं शाम को आ जाऊंगी पैसे और अपना सामान लेकर। नहीं चील दी, आप कल सुबह आना, क्योंकि कल हमें अपने लिए नया घर भी लेना है। फिर चील वहाँ से चली जाती है। मैंने ये घर चील को बेच दिया है। बहुत अच्छा किया, अब पता चलेगा उन कौवों को कि कैसे लड़ाई करते हैं अपने पड़ोसियों से।
दूसरे दिन चील अपना सामान लेकर आ जाती है। चिड़िया, उसका पति और उनका बेटा भी तैयार बैठे हुए थे। वो चील से अपने घर की कीमत लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चील अपना सामान घर में रखती है। घर तो अच्छा मिल गया, अब जरा म्यूजिक सुन लेती हूँ। चील तेज आवाज में म्यूजिक लगा लेती है। चिड़ियाओं का परिवार भी दूसरे जंगल में एक घर देखकर खरीद लेता है। नया है ये घर, अच्छे से देख लो। चिड़िया, मैंने अभी पिछले महीने ही बनवाया है। ये घर तो सच में बहुत अच्छा है और नदी भी पास ही है। चिड़ियाओं का परिवार बहुत खुश था क्योंकि उनकी जान उन कौवों से छूट गई थी। कालू, ये चिड़िया को क्या हुआ है? दोपहर को ही इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुन रही है। डंडा कहाँ है मेरा? मैं अभी देखता हूँ। मैं भी साथ जाती हूँ तुम्हारे। क्या बात है कौवो? चील दी, आप यहाँ कैसे? ये घर मैंने चिड़िया से खरीद लिया है और तुम ये डंडा लेकर क्या करने आए हो यहाँ? कुछ नहीं चील दी, हम पड़ोसी हैं आपके। अगर कोई काम हुआ तो बता देना। दफा हो जाओ यहाँ से, सारा मेरे म्यूजिक का मजा खराब कर दिया। कौवे डरते हुए चले जाते हैं। रात हो जाती है। चील म्यूजिक की आवाज और भी तेज कर देती है। कालू, वो चिड़िया तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकली, चील को अपना घर बेच गई। गोरी, वो चिड़िया बहुत अच्छी थी। मैं जाता हूँ, चील दी की विनती करता हूँ कि थोड़ी आवाज कम करे। कौवा जाता है। कौवे, इस समय क्या बात है? चील दी, अगर आप थोड़ी सी म्यूजिक की आवाज कम कर लें तो मेहरबानी होगी आपकी। मैं अभी करती हूँ। अंदर से डंडा लेकर चील आती है और कौवे की अच्छी पिटाई करती है। मुझे छोड़ दो चील दी, गलती हो गई। जाओ, दफा हो जाओ और याद रखना, मुझे ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाकर ही नींद आती है। फिर कुछ दिन बाद कौवा और कौवी वो घर छोड़कर एक पुराने घोंसले में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी कमजोर के साथ जुल्म करता है, अंत में उसका हमेशा बुरा ही होता है। राजे का बेटा छोटा मिठू आम खाने की जिद कर रहा था, जिसकी वजह से मिठू राजा बहुत परेशान था, क्योंकि ऐसे ठंड के मौसम में आम कहाँ से मिलते। कौवे, मेरे मिठू को समझाओ, इसे चुप करवाओ। जाओ, पूरे जंगल में ऐलान कर दो, जो मेरे मिठू को ये बात समझाएगा कि आम गर्मियों में होते हैं, इस मौसम में आम नहीं होते, तो मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। मिठू राजा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और पूरे जंगल में ऐलान कर देता हूँ। फिर कालू कौवा जंगल में जाता है और पूरे जंगल में ऐलान करता है, सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सब सुनो, छोटे राजा ठंड के मौसम में आम मांग रहा है, वो रो रहा है। जो उसे चुप करवाएगा, मिठू राजा उसे इनाम देंगे। सुनो सुनो। ये इनाम तो मैं ही लूंगी। मैं अभी जाकर उस छोटे राजा को 2 लगाकर चुप करवाती हूँ। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है। मुझे आम खाने हैं, मैं आम खाऊंगा। छोटा राजा ऐसे रो रहा था। गौरी कौवी वहाँ जाती है। राजा जी, मैं छोटे मिठू को थोड़ी देर अलग ले जाऊं? हाँ कौवी, लेकिन मेरे बेटे को किसी तरह चुप करवाओ, ये सुबह से रोए जा रहा है। गौरी कौवी छोटे राजा को दूसरी तरफ ले जाती है। छोटे राजा, चुप कर जाओ, आम का फल गर्मियों में होता है, अगर दोबारा आम मांगा तो मैं तुम्हें बिल्ली के आगे फेंक दूंगी। क्या बिल्ली मुझे आम देगी? अगर बिल्ली मुझे आम देगी तो आप मुझे बिल्ली के पास ले जाएं। अगर तुम रोते रहे तो बिल्ली तुम्हें खा जाएगी। पापा, पापा, ये कौवे मुझे बिल्ली के पास ले जाएगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। छोटा मिठू रोता हुआ अपने पापा की तरफ जाता है। कौवी, काली कौवी, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, तुमने तो मेरे बेटे को और भी रुला दिया है। राजा जी, एक बार फिर से कोशिश करने दो मुझे। लेकिन मिठू राजा गौरी कौवी को वहाँ से भगा देता है। अगर मैंने छोटे राजा को चुप करवा दिया तो बड़ा इनाम मिलेगा और मैं आराम से अपने बच्चों को पाल सकूंगी। मैं जाती हूँ और जाकर कोशिश करती हूँ।
लूसी कबूतरी भी जाती है, वो छोटे मिट्ठू को कहानी सुनाती है। एक बार एक बच्चे ने ठंड के मौसम में आम खा लिया था और वो गंजा हो गया, इसलिए तुम कभी भी ठंड के मौसम में आम मत खाना। उस बच्चे ने आम कहाँ से लिया था? मैं भी लूंगा, मैं आम खाऊंगा। जहाँ से उस गंजे बच्चे ने आम लिया था, मुझे भी वहाँ ले जाओ। छोटा मिट्ठू और भी रोने लगता है। तभी रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। राजा जी, मैं थोड़ी देर के लिए छोटे मिट्ठू को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि मैं इसे जंगल के पेड़ पौधों के बारे में बता सकूं। ठीक है सिपाही, चिड़िया के पीछे पीछे जाओ और चिड़िया ले जाओ, तुम छोटे राजा को अपने साथ ले जाओ। चिड़िया छोटे राजा को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया सबसे पहले अमरूद के पेड़ के पास जाती है। छोटे मिट्ठू, ये अमरूद का पेड़ है, इस पर ठंड के मौसम में फल लगते हैं और ये फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। मुझे आम चाहिए, मुझे अमरूद पसंद नहीं है, मैं अमरूद नहीं खाऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ चले। फिर रानो चिड़िया छोटे मिट्ठू को संतरे के पेड़ के पास ले जाती है और चिड़िया संतरे के पेड़ से कहती है, पेड़ पेड़, क्या तुम्हारा फल मीठा है? हाँ, मेरा फल बहुत मीठा है और मुझ में ज्यादा मात्रा में पानी है। जब ठंड के दिनों में पक्षी पानी कम पीते हैं तो मेरा फल उनके शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। मुझे खाने से पक्षी गोरे चिट्टे हो जाते हैं। पानी तो मैंने भी कल से नहीं पिया। तो फिर आप ही एक संतरा खा लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके शरीर में भी पानी की कमी हो जाए। छोटा मिट्ठू उस पेड़ से एक संतरा तोड़कर खा लेता है। अब आप मेरे साथ चलो। मुझे आम के पेड़ के पास लेकर जाइए, मैं आम ही खाऊंगा। छोटे राजा रुके, अभी मैं आपको एक ऐसे पेड़ के पास लेकर जाऊंगी जिसका फल अंदर से लाल होता है। उसे खाने से शरीर में खून बनता है। ऐसा कौन सा फल है? फिर रानो चिड़िया छोटे मिट्ठू को अनार के पेड़ के पास ले जाती है। उस पेड़ पर पके हुए लाल लाल अनार लगे हुए थे। क्या आप ये फल खाना पसंद करोगे? नहीं, मैं तो आम ही खाऊंगा। ये सुनकर अनार का पेड़ रोने लगता है। मैंने पूरे गर्मी के मौसम में मेहनत की, इतना पानी जमा किया कि मैं ठंड के मौसम में आप पक्षियों के लिए मीठा रस बना सकूं। मुझे इंतजार था कि जब ठंड आएगी और पक्षी मेरा फल खाने आएंगे। दोस्त छोटे राजा, मेरा फल बहुत मीठा है, मुझे आपके पेड़ के पास ले जाइए। छोटा राजा अपनी जिद पर था, इसलिए चिड़िया छोटे राजा को आम के पेड़ के पास ही ले जाती है। पेड़ पेड़, हम आपके आम खाने आए हैं, क्या आप छोटे राजा को आम दे सकते हो? मेरा फल गर्मियों के मौसम में होता है, क्योंकि मेरे फल को पकने के लिए गर्मी और धूप की जरूरत होती है। लेकिन मैं खाऊंगा, मुझे आम ही खाना है। मैंने अपना एक आम का फल पत्तों में छुपा कर रखा हुआ है, क्या आप उसे खाना पसंद करोगे? ये सुनकर छोटा राजा खुश हो जाता है। हाँ जरूर, मैं आम खाऊंगा, मुझे जल्दी से आम का फल दे दे। फिर वो पेड़ अपने पत्तों में छुपाया हुआ एक आम का फल निकालता है। लो, ये आम का फल आप खा लो। ये तो हरे रंग का है, मैं तो पीले रंग का पका हुआ आम खाऊंगा। लेकिन राजा जी, जब धूप होगी, गर्मी होगी, तो फिर ही आम का फल पककर पीला होगा, इसलिए ठंड के मौसम में आपको ऐसा ही आम मिलेगा। छोटा राजा वो कच्चा आम लेकर अपनी चोंच मारता है। ये तो बहुत खट्टा है, बेस्वाद है ये आम का फल। छोटे राजा, हर फल मौसम का ही अच्छा लगता है। जो मौसम हो उसी मौसम के हिसाब से ऊपर वाले ने फल बना रखे हैं। मुझे माफ करना, मैं आपको मीठा फल नहीं दे सकता। मीठा अनार, मीठा संतरा, मीठा अमरूद और ठंड के दूसरे फल छोड़कर मैंने बहुत गलत किया जो आम खाने की जिद की। मैं अनार खाऊंगा, मैं संतरा खाऊंगा। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है और सिपाही से कहती है, सिपाही, आप छोटे राजा के लिए संतरे, अनार और अमरूद के फल लेकर बड़े राजा के पास आ जाएं। फिर रानो चिड़िया छोटे राजा को लेकर महल में वापस चली जाती है। पिताजी, माफ करना, चिड़िया आंटी मुझे एक एक पेड़ के पास लेकर गई और मुझे मालूम हुआ कि संतरा ठंड में क्यों होता है। अनार का पेड़ कितनी मेहनत से हमारे लिए मीठे अनार बनाता है
मीठे फलों की टोकरी भरकर ले आता है और छोटा राजा मजे मजे से अनार और संतरे खाने लगता है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बेटे को जंगल के फलों के बारे में जानकारी दी। ये इसके लिए जीवन भर काम आएगी। फिर राजा चिड़िया को इनाम देता है और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया और कौवा दोनों पड़ोसी थे। दोनों के घर पास पास ही थे। चिड़िया और कौवा दोनों ने अपने अपने घरों के पास ही अपनी अपनी प्याज की फसल लगाई हुई थी। कालू, देखो तो वो छोटी चिड़िया कैसे काम कर रही है, दोपहर को भी आराम नहीं करती। और तो और इसकी वो पिद्दी सी बेटी भी इसके साथ पूरा काम करवा रही है। जो भी कर ले, फसल तो मेरी ही अच्छी होगी। चिड़िया से ज्यादा मुनाफा कमाऊंगी मैं। मम्मा, अब घर चले, बाकी का काम कल करेंगे। हाँ बेटी, अब हमारी प्याज की फसल तैयार होने ही वाली है। कुछ ही दिनों बाद हम अपनी फसल काट कर मंडी में बेच देंगे। वो माँ बेटी घर चली जाती हैं। गोरी देख रही थी। जैसे ही चिड़िया और उसकी बेटी घर जाती हैं, गोरी अपनी फसल से निकाली हुई जड़ी बूटियाँ चिड़िया की फसल में गिरा देती है। छोटी चिड़िया मुकाबले करती है मुझसे, जो भी कर ले जीतूंगी तो मैं ही। गोरी, चिड़िया के प्याज बहुत मोटे मोटे हैं और हमारे इतने इतने से हैं। हमें चिड़िया की फसल खराब करने के लिए कोई बड़ा काम ही करना होगा। रात हो जाती है। आसमान पर गहरे बादल थे और बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया बेटी, मैं बारिश से डर रही थी और बारिश शुरू हो गई। प्याज की तैयार फसल ज्यादा पानी से खराब भी हो सकती है। मम्मा, आप चिंता न करें, जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिल जाएगा। कालू जी, चिड़िया का खेत हमारे खेत से नीचे है या ऊपर? गोरी, चिड़िया का खेत हमारे खेत से गहराई में है। तो फिर मौका अच्छा है चिड़िया की फसल बर्बाद करने का। चलो हम जाकर अपने खेत का सारा पानी चिड़िया के खेत में निकाल देते हैं। अच्छा मशवरा है। ऐसे तो कल तक ही चिड़िया की प्याज की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। फिर वो दोनों शैतान पति पत्नी घर से निकलते हैं। कालू कौवा अपनी फसल का सारा पानी चिड़िया के खेत में छोड़ देता है। कुछ ही देर में चिड़िया का खेत पूरी तरह पानी से भर जाता है। अब बारिश रुक भी गई तो चिड़िया बचा न सकेगी अपनी फसल को। वो दोनों घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया जैसे ही अपने खेत में आती है, उसकी तो जान ही निकल जाती है। गुड़िया, ये क्या हुआ? हमारी फसल तो पानी से भर चुकी है। ऐसे पानी में तो हमारी प्याज की फसल गल सड़ जाएगी। मम्मा, बारिश इतनी ज्यादा तो नहीं थी जितना पानी हमारे खेत में जमा हो गया है। वो माँ बेटी बैठकर रोने लग जाती हैं। अपने खेत में बैठे कौवा और कौवी उन्हें देखकर हंस रहे थे। रोई रोई गोरी, वो देखो चिड़िया रो रही है। अब पता चलेगा चिड़िया को कि गोरी किसे कहते हैं। चिड़िया बैठी रो रही थी कि वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा तो सारा ही खेत पानी से भर गया है। मिट्ठू भैया, मैंने बहुत मेहनत की मगर मेरी सारी फसल खराब हो गई है। चिड़िया, आप चुप कर जाएं, जो होना था वो हुआ, मगर अब हौसला करो। मेरे पास धान की पनीरी है, आओ वो पनीरी लाकर अपने खेत में बो दें। खड़े पानी में चावल की फसल बहुत अच्छे से होगी। चिड़िया मिट्ठू की बात सुनकर खुश हो जाती है। मम्मा, हम आज ही अपने खेत में धान की फसल बो देंगे। फिर चिड़िया और उसकी बेटी मिट्ठू के साथ जाती हैं और मिट्ठू के खेत से धान की पनीरी लेती हैं। चिड़िया, अगर चावल की फसल हो गई तो तुम प्याज को भूल जाओगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सारा दिन काम करती हैं। वो अपने खेत में धान की पनीरी लगाती हैं। गोरी, देखो तो चिड़िया पागल हो गई है। ऐसे पानी में अब न जाने क्या बो रही है। मरने दो, इसे तो आदत है हर समय कुछ न कुछ करते रहने की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया की फसल अच्छे से तैयार हो रही थी। अब धान के पौधे बड़े होने लगे थे।
कौवा और कौवी भी अपनी प्याज की फसल काट लेते हैं। वो अपनी फसल लेकर मंडी जाते हैं। चाचा छम छम, प्याज का क्या दाम चल रहा है? इस बार प्याज की फसल बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए कोई प्याज खरीद नहीं रहा। मैं तो नहीं लूँगा, किसी और से पूछ ले। फिर गोरी और कालू दूसरे पक्षी के पास जाते हैं, मगर कोई भी उनकी फसल खरीदने को तैयार न था। बहुत मुश्किल से वो अपनी फसल बेचते हैं। कालू जी, इन पैसों से तो खर्चा भी पूरा नहीं होगा। गोरी, क्या क्या सपने सोचे थे मैंने, मगर अब तो प्याज बेचकर खाद के पैसे भी पूरे नहीं हुए। चिड़िया की चावल की फसल भी तैयार होने ही वाली थी। धान के पौधे बोझ से झुके हुए थे। गुड़िया बेटी, अब हमें अपनी फसल की निगरानी पहले से भी ज्यादा करना होगी। ये शैतान कौवे कुछ भी कर सकते हैं। उड़ते उड़ते गोरी कौवी वहाँ आती है। चिड़िया, तुम्हारी ये फसल कौन सी है? ये धान की फसल है, इससे चावल बनते हैं। मेरी प्याज की फसल खराब हो गई थी ना, इसलिए मैंने धान की फसल बीज दी। अगर मुझे मालूम होता तो कभी भी अपने खेत से पानी तुम्हारे खेत में न छोड़ती, तुम फिर जीत जाओगी। ऐसे कहते हुए गोरी वहाँ से भाग जाती है। मम्मा देखा, सच निकल ही आया गोरी आंटी के मुंह से। इसी ने वो सब किया था। इसने जरूर अपने खेत से पानी हमारे खेत में छोड़ा होगा। बेटी, अगर ऊपर वाला साथ हो तो किसी के बुरा करने से कुछ नहीं होता। कालू, कुछ करो कालू, चिड़िया की फसल तैयार हो गई है। वो अपनी फसल बेचकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। गोरी, हम आज ही चिड़िया की फसल को आग लगा देते हैं। ना रहेगी चिड़िया की फसल और ना होगी वो अमीर। मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात। फिर रात को वो दोनों चुपके चुपके चिड़िया के खेत में जाते हैं। वो अभी खेत में जाकर बैठे ही थे कि पीछे से चिड़िया बड़ा डंडा लेकर आ जाती है और कौवे और कौवी को मारना शुरू करती है। चिड़िया, छोड़ो, ना मारो हमें। हम तो तुम्हारी फसल देखने आए थे कि पकी है या कच्ची। मुझे सब मालूम है बुरे कौवो, मैं भी इन दिनों खेत में ही रहती हूँ। अब तुम्हारी कोई शैतानी नहीं चलेगी। पिटने के बाद रोते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद चिड़िया अपनी फसल काट लेती है। उसकी फसल बहुत महंगे दामों बिकती है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। मम्मा, हमारी धान की फसल ने तो हमें प्याज से भी ज्यादा मुनाफा दिया है और साल भर खाने के लिए चावल भी मिल गए। जी बताइए, क्या बात है गोरी आंटी? गुड़िया बेटी, अपनी मम्मा से कहो मुझे थोड़े से चावल दे दे, मैंने बिरयानी बनानी है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों से जलने से बेहतर है आप अपना काम ध्यान से करो। आपका धन्यवाद।